welcome to online classes of Bishop Academy. Myself Kundan Pandey. Today I am going to teach about class 9th biology, chapter 2nd, cell. This is a very important chapter for any classes या any areas. यानी कि ये एक ऐसा चैप्टर है कि आप किसी भी एरिया में स्टडी करिए, इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर पूछता है और इस चैप्टर को आप बहुत ही केयरफुली वॉच करिएगा। देखिए हम स्टार्ट करते हैं टुडे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन। हमारा पहला टॉपिक ही स्टार्ट होता है सेल का कि ये सेल होता क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। अब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल क्या है, व्हाट इज द सेल। पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में यही आएगा कि व्हाट इज द सेल। तो देखते हैं कि व्हाट इज द सेल। व्हाट इज द सेल यानी सेल क्या होता है। लिखा हुआ है ना कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जाहिर सी बात है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब हम आपको बता दें कि सेल यहाँ पे पहले हम देखेंगे कि बेसिकली स्ट्रक्चरल, यानी कि सेल इज द बेसिकली स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो स्ट्रक्चरल क्या है कि आप सपोज करिए यहाँ पे मैंने एक फिगर लिया हुआ है लायन का। क्या लिया हुआ है, लायन का। इससे पहले हम थोड़ा एक और एग्जाम्पल बताते हैं। सपोर्ट करिए कि जो रूम है क्या डायरेक्टली इतना बड़ा बन गया है, नहीं ना, नहीं बना है। तो इसमें छोटे छोटे ब्रिक्स यूज किए गए हैं, ईंट यूज किए गए हैं, तो इसका दीवार खड़ा हुआ है। फिर छोटे छोटे इसमें पत्थर यूज किए, स्टोन यूज किए गए हैं, तो इसका रूफ छत बना हुआ है। तो आप मानिए कि इतने बड़े रूम को बनाने के लिए जो एक एक ईंट यूज किया गया है ना, वही एक सेल है। क्या एक सेल है, यानी कि वो एक स्ट्रक्चर, यानी कि एक रूम का स्ट्रक्चर बनाने में किसका हेल्प रहा, एक ब्रिक्स का, एक ईंटा का हेल्प रहा। तो ईंट जो होता है वही एक तरह का देखा जाए तो एक होम का एक सेल होता है। इसी तरह से एनिमल्स के अंदर भी स्ट्रक्चरल होता है, यानी कि कोई भी जो सेल होता है लेकिन डायरेक्टली इतना बड़ा नहीं होता, ये बहुत ही छोटा होता है और एक एक सेल जो होते हैं वो एक दूसरे से मिलकर बने होते हैं। देखिए यहाँ पे बता दें कि सपोज करिए कि क्या एक आप ट्री देख रहे हैं, यहाँ पे एक ट्री है, तो क्या ये ट्री इतनी बड़ी डायरेक्टली आप देख लेते हैं, नहीं ना। यानी कि ट्री क्या होता है, पहले यानी छोटा सा होता है, फिर धीरे धीरे वो ग्रोथ करके क्या होता है, एक बड़ा ट्री का शेप लेता है। तो आप देखिए ना, एक ट्री के अंदर देखेंगे माइक्रोस्कोपी लेवल पे तो एक छोटे छोटे ऐसे पार्ट होते हैं, एक छोटे छोटे ऐसे पार्ट होते हैं, यानी हनी कम्ब की तरह, मधुमक्खियों के छत्तों की तरह। सेम ये जो मधुमक्खियों के छत्ती की तरह जो पार्ट होते हैं छोटे छोटे, दैट इज ए सेल। यानी कि ये स्ट्रक्चर, यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है। जैसे इस रूम का स्ट्रक्चर बनाने में एक एक ब्रिक्स यूज किया गया है, उसी तरह से सेल हमारे बॉडी को बनाने में क्या किया गया है, एक एक सेल यूज किया गया है, तो होता है स्ट्रक्चरल। क्या होता है, स्ट्रक्चरल। अब इसी में जोड़ा गया कि फंक्शनल क्या होता है। अब बताइए किसी भी ऑर्गेनिज्म में सपोज करिए क्या है कि अब यहाँ पे हमने बता दिया कि अगर सेल है तो यहाँ पे देखिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बना हुआ है। तो सेल क्या करता है, सेल जब बन गया, सेल एक स्ट्रक्चर बनाया, तो किसका स्ट्रक्चर बनाया, सेल जो स्ट्रक्चर बनाया वो टिश्यू का बनाया। किसका बनाया, टिश्यू का स्ट्रक्चर बनाया। अब देखिए यहाँ पे सेल यानी कि 2 और मोर सेल ज्वाइन टुगेदर इज फॉर्म टिश्यू। तो टिश्यू का फॉर्मेशन किया, जिसका जो वर्क होता है सिमिलर टू सेल होता है। तो अब सेल यानी कि एक सेल मिला, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, ऐसे मिलता गया और एक टिश्यू का फॉर्मेशन कर लिया। तो सेम इसी तरह से जब सेल ने ग्रुप में ज्वाइन हुआ तो टिश्यू बनाया। अब टिश्यू जब होंगे तो टिश्यू क्या बनाएंगे, जाहिर सी बात है ऑर्गन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे। जब ऑर्गन बन जाएगा तो एक ऑर्गन सपोज करिए कि जैसे कि मान लीजिए कि हमारा जो ऑर्गन है तो वो बनाएगा ऑर्गन सिस्टम बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम। अब दैट मीन्स कि ऑर्गन सिस्टम कि अब सोचिए कि सिर्फ हमारा जो हाथ है ये एक ऑर्गन है, यानी कि पहले एक तो ग्रुप ऑफ सेल है, ग्रुप ऑफ सेल के अलावा देखा जाए तो एक ग्रुप ऑफ टिश्यू भी है, एक टिश्यू है और टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। तो टिश्यू से मिलकर बना हुआ है, तो टिश्यू से मिलकर जब बना हुआ तो टिश्यू किस में कन्वर्ट हुआ है, ऑर्गन में। तो जो ऑर्गन है तो ऑर्गन क्या किया है, ऑर्गन सिस्टम बनाया हुआ है। तो ऑर्गन सिस्टम जब बना है तो सपोज करिए कि जो सिर्फ हैंड है तो ये ऑर्गन सिस्टम नहीं है, एक हैंड है जो किससे जुड़ा हुआ है, हमारे बॉडी के पार्ट, इससे जुड़ा हुआ है, हमारे
कंधे से जुड़ा हुआ है ना। तो देखिए एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से जुड़ा हुआ है, तो एक सिस्टमैटिक जुड़ा हुआ है। जैसे सपोज करिए कि जैसे कि हमारा माउथ है, तो जो माउथ सिर्फ हमारा माउथ एक ऑर्गन है, तो क्या माउथ सिर्फ कुछ भी खाते माउथ में चला जाता है? लेकिन नहीं, क्या हो गया? नहीं। देखिए माउथ के अलावा देखा जाए तो यहाँ पे ट्रैकिया है, फूड पाइप है, तो एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से ज्वाइंट है। ये फूड पाइप जाके हमारे स्टमक में ओपन होता है, तो स्टमक एक ऑर्गन है। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, उसको लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, तो एक एनस में जाता है। तो इस तरह से एक ऑर्गन जो होता है एक दूसरे से ज्वाइंट होकर ऑर्गन सिस्टम बना लेता है। और जब ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा तो ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। और जब ऑर्गेनिज्म बनेंगे तो क्या वो ऑर्गेनिज्म फंक्शन नहीं करेंगे? जाहिर सी बात है वो ऑर्गेनिज्म फंक्शन करेंगे, सोएंगे, गाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे। जो भी वर्क है, हार्ट का काम है हार्ट बीट होना, लंग्स का काम है ब्रीथिंग करना, तो अदर हैंड का काम है लिखना, भोजन पकड़ना, कैचिंग करना, जो भी कुछ करना है तो वो काम करेगा। तो यानी दैट्स प्रूफ कि जो सेल होते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होते हैं। In other words, cell make of living things and carry out activities that keep a living things live। यानी जीवन में जो काम भी हम करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं? एक सेल के थ्रू करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड सेल। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी सेल में तो आप गूगल क्लासरूम में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं सेल थियरी क्या होता है। सेल थियरी क्या होता है कि यानी कि जो सेल बनाया गया है, तो सेल के पीछे जो साइंटिस्ट थे, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे उन्होंने अलग अलग थियरी दिया था। तो हम आपको मॉडर्न थियरी पढ़ा रहे हैं जो हमारे बेसिकली एग्जाम में यूज किए जा रहे हैं, जो हमारे डेली लाइफ में यूज किए जाने थियरी है, उसको हम बता रहे हैं। सेल थियरी यानी कि सेल थियरी इज कलेक्शन ऑफ आइडियाज एंड कंक्लूजन फॉर मेनी डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर टाइम दैट्स डिस्क्राइब सेल एंड हाउ सेल ऑपरेट। यानी कि जो सेल थियरी है वो क्या है? कलेक्शन ऑफ आइडिया है। क्या है? कलेक्शन ऑफ आइडिया, थिंकिंग, यानी कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे बना, इन सारी चीज़ों का क्या है? कंक्लूजन्स है। और इस पे साइंटिस्टों ने बहुत टाइम तक, लंबे समय तक डिस्कवरी किया, तब जाके इस डिफिनीशन को दिया, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो पहला हमारा थियरी है, 3 थियरी होते हैं। पहला थियरी है ऑल नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ 1 or more सेल। यानी कि जितने भी वर्ल्ड में लिविंग थिंग्स हैं वो एक या एक से अधिक सेल से बने होते हैं, जिसे हम आगे पढ़ेंगे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के फॉर्म में। यानी कि आप देखते हो कि जो भी सेल है, अगर एक बैक्टीरिया की बात करें, जैसे एक वायरस की बात करें या एक अमीबा की बात करें, तो देखा जाए अमीबा क्या एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो प्रोटोजोअन्स जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन जो ह्यूमन बॉडी है क्या है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो पहला थियरी यही कह रहा है कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ 1 or more सेल। तो ऑल लिविंग थिंग्स एक या एक से अधिक सेलों से मिलकर बनी होती है। दूसरा थियरी क्या कह रहा है कि ऑल लिविंग सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय डिवीजन। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्री एग्जिस्टिंग, यानी कि दैट मीन्स कि पिछला सेल। सपोज करिए कि आपको कभी हाथ में चोट लग जाती है तो वहाँ पे घाव बन जाता है, तो घाव बन जाता है तो वहाँ घाव के जगह पे गड्ढे हो जाते हैं, तो आप कुछ दिन के बाद वो गड्ढे फील हो जाते हैं। तो कैसे फील होते हैं? तो आप सपोज करिए कि सब यहाँ पे देखते हैं कि जो गड्ढे हैं वो कैसे भर गए। सपोज करिए कि एक यहाँ पे हमारा हैंड है, तो यहाँ पे चोट लगा, तो यहाँ पे चोट लगा तो यहाँ के सेल्स क्या हो गए? गायब हो गए। अब इस सेल्स को क्या होगा? तो यहाँ पे देख रहे हैं जो ये सेल्स हैं, ये भी सेल हैं, ये सारे सेल्स हैं और ये भी सेल, तो यहाँ के जो सेल हैं वो गायब हो चुके हैं क्योंकि चोट लगा था और सेल बेकार हो गए थे, डेड हो गए थे, तो इसको डॉक्टर ने काट कर निकाल दिया। तो इस जगह को फिल करना है कि नहीं करना है? इस जगह पे सेल आएंगे कि नहीं आएंगे? तो कौन सा सेल आएगा? यहाँ जो ए वाले सेल है, तो ये डिवीजन होते हैं ना, सेल डिवीजन करते हैं तभी तो हमारा ग्रोथ होता है। तो सेल जो डिवाइड करेंगे तो ये सेल इसको भरेंगे, ये डिवाइड करेंगे, इसको भरेंगे, यानी कि एक डिवीजन के थ्रू, यानी एक सेल से 2 सेल बनेगा, 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा। इस तरह से सेल क्या होंगे? डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके इस स्पेस को क्या कर देंगे? फिल कर देंगे। तो ये दैट्स पॉइंट्स प्री एग्जिस्टिंग, यानी कि ये प्री एग्जिस्टिंग सेल होते हैं और इनसे ही न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। दैट्स प्रूफ कि ऑल लिविंग अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय डिवीजन, यानी कि जो पुराना सेल होता है, जो नया सेल होता है वो पुराने सेल के डिवीजन से ही बनता है। तीसरा है द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी हमने बताया है कि जो सेल होता है वही उनका जो डिफिनीशन है, यानी कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। कुछ यहाँ पे साइंटिस्ट दिए के नाम मेंशन किए गए हैं,
कि किन किन साइंटिस्टों ने सेल की डिस्कवरी के लिए, सेल थियरी के लिए वर्क किया है, और बहुत सारे ऐसे चीज़ों को उन्होंने डिस्कवरी करके बताया कि सेल के अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो पहले थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 65 में फर्स्ट टाइम इन्होंने कॉर्क में सेल की डिस्कवरी किया था, और इन्होंने बताया था जो सेल डिस्कवरी किया था यानी कि वो डेड सेल था, कॉर्क में किया हुआ था, यानी कि इन्हें ही कहा जाता है सेल डिस्कवरी फर्स्ट टाइम बाय रॉबर्ट हुक 65। यानी कि सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में, उन्होंने सबसे पहले कॉर्क कैम्बियम में सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किया था। और एक स्लाइड यानी कि माइक्रोस्कोप से देखा था तो जो सेल होता है वो हनी कम्ब की तरह, मधुमक्खियों की छत्ते की तरह दिखाई देता है। दूसरे थे 74 में एंटोनियो वॉन लेवेनहॉक। देखिए ये जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने डेड सेल डिस्कवरी किया था, लेकिन जो एंटोनियो वॉन लेवेनहॉक थे इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल की डिस्कवरी किया था। कौन सी सेल की? लिविंग सेल की। कब? 74 यानी कि 1674 में इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल का ऑब्जर्वेशन किया था, डिस्कवरी किया था एंटोनियो वॉन लेवेनहॉक। यानी कि कह सकते हैं कि बैक्टीरिया सेल का, स्पर्म सेल का, इन तरह के सेलों का डिस्कवरी किया था। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने ही बताया था कि सेल के अंदर एक गोल स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। तो रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले न्यूक्लियस की डिस्कवरी किया हुआ था 83। तो यहाँ पे दो नाम एक तरह से आ रहे, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन। ये बड़ा कंफ्यूजन कर देता है, बच्चे रॉबर्ट हुक की जगह रॉबर्ट ब्राउन का नाम लिख देते हैं। तो याद रखेंगे कि सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी किया था और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी किया था। कब? 1883 में। कुछ और साइंटिस्ट हैं, देखते हैं। 1835 में फ्लेक्सिल डुजार्डिन ने डिस्कवरी फ्लूइड कनेक्टेड ऑफ कंटेंट ऑफ सेल, यानी कि डुजार्डिन ने बताया था कि सेल के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म या प्लाज्मा कहते हैं। इस तरह की चीज़ों को इन्होंने डिस्कवरी किया हुआ था। इसके बाद 1838 में स्लाइडेन ने बताया था, उन्होंने स्लाइडेन ने क्या प्रपोज किया था? प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल। यानी कि स्लाइडेन ने ही बताया था कि प्लांट के अंदर भी सेल होता है। उसके बाद जेई पुरकिंजे ने बताया था कि नेम फ्लूइड कंटेन एज प्रोटोप्लाज्मा, यानी कि जो डुजार्डिन ने बताया था कि सेल के अंदर एक लिक्विड मटेरियल भरा होता है, उसी तरह से उस लिक्विड मटेरियल का क्या नाम होता है, इस नाम को मेंशन करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो पुरकिंजे थे, और उन्होंने ही बताया था वो क्या होता है? प्रोटोप्लाज्मा होता है। और प्रोटोप्लाज्मा इज द बेसिक फिजिकल बेस लाइफ होता है सेल के लिए, ना। नेक्स्ट कुछ और साइंटिस्ट हैं। 1839 में थियोडर स्वान ने बताया था, उन्होंने प्रपोज किया था क्या? एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल, यानी कि एनिमल भी किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। इसी तरह से कार्ल हेनरिच ब्राउन ने भी 1845 में प्रपोज किया था सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल भी क्या होता है? अब हमने पीछे पढ़ा हुआ कि बेसिक यूनिट होता है, यानी बेसिक यूनिट दैट मीन्स की फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है सेल। यानी किसने बताया है? कार्ल हेनरिच ब्राउन ने बताया था। 1855 में रोडोल्फ विर्चो ने प्रपोज किया था सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, क्योंकि रोडोल्फ विर्चो ने बताया था कि नए सेल पुराने सेल के डिवीजन के थ्रू ही बनते हैं। तो ये कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल से रिलेटेड कुछ टर्म दिए हुए थे। उसके बाद हम डिस्क्राइब करते हैं कि सेल कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली देखा जाए जो सेल होते हैं दो तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और जैसे ऑर्गेनिज्म सेल के बेस पे ऑर्गेनिज्म को देखा जाए कि सेल देखा जाए, बेसिकली अगर सेल को देखा जाए तो सेल टू टाइप्स होता है, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। बट सेल के बेस पे ऑर्गेनिज्म को देखा जाए तो दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि विच ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल सेल इज कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दैट एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ प्रोटोजोअन्स का, यूग्लिना पैरामीशियम में एक प्रोटोजोअन्स हैं जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। यहाँ पे ईस्ट का एग्जाम्पल भी दिया होता है, ईस्ट भी क्या होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। दूसरा है हमारा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि विच ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सेल इज कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम ह्यूमंस आ सकते हैं, एनिमल्स आ सकता है, फंगस आ सकता है, प्लांट्स आ सकता है, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो दो या दो से अधिक
से उनकी बॉडी बनी होती है उसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और जिनकी एक ही सेल से उनकी बॉडी बनी होती है उसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अंडर माइक्रोस्कोप, यानी कि अगर कुछ ऐसे लिफ सेल्स देखा जाए, मसल सेल्स देखा जाए, कैसे कह सकते हैं, तो हम माइक्रोस्कोप से एक जूम करके देखा हुआ, यहाँ पे लिफ सेल के पास, एक लिफ के पास देखा जाए तो क्या होगा कि लिफ के अंदर भी छोटे छोटे सेल होते हैं। हमारे बॉडी के अंदर जो मसल्स होते हैं उसके अंदर भी छोटे छोटे सेल्स होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको शेप एंड साइज के बारे में बताएंगे। थैंक यू।